बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बुशरा बीबी और चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब के निकाह का जो मामला था कि इद्दत में निकाह किया गया है, वो मुद्दई ने अपना केस वापस ले लिया और जैसे ही मुद्दई केस वापस ले लेता है वो केस खारिज समझा जाता है। इसका मतलब है कि अब उनका निकाह वैलिड तस्वर किया जाएगा। ये हमारे यहाँ कैसी अजीबोगरीब रस्म व रवाज चल निकले हैं कि अब ये भी तय पाएगा कि ये तो किसी ज़्यादा से किसी क्लर्क से या किसी मुफ्ती से इसका ले लिया जाता एक वर्डिक्ट और फिर उसके बाद बात को ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन इसको अदालत तक ले जाना और फिर मुद्दई का ये वापस ले लेना, ये तो अजीबोगरीब सिचुएशन है। बहरहाल अब हम कह सकते हैं कि इमरान खान इसमें भी सुरखरू हो गया है। जैसे जैसे हुकूमत के बनाए हुए दीगर केसेस में बुशरा बीबी और उनके खामद इमरान खान साहब जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह ये इद्दत वाला केस भी। लेकिन कहते हैं कि खावर मानेका ने कोई दरख्वास्त दी है जो बुशरा बीबी के साबका खामद है कि मेरी बीवी गुम हो गई है। सुभान अल्लाह, ये मेरी बीवी चोरी हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। कोई कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बीवी को किसी ने चोरी कर लिया। ये क्या निजी मामलात और आइली मामलात को सामने रखते हुए अजीबो गरीब ड्रामा किस्म की चीज़ें शुरू हुई हैं। इससे मुआशरे कभी भी कोई अखलाकी तौर पर अच्छा सबक नहीं लेते। इससे पहले ही हमारा मुआशरा तो बहुत ही अखलाकी इनेतात का शिकार है। जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके बाद एक ख़ास सियासी जमात को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए कि उसने करप्शन से आ रही माशरे का जिक्र किया, वो इसलिए कि उसने कहा कि पाकिस्तान का मेन मसला जो है वो झूठ बोलना है। पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो उसके एक्सचेकर के पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल ना है, पैसे में करप्शन होना है। हाँ, कोई यहाँ बात क्यों कर लेता है? अगर कोई बात भी कर लेता है तो फिर उसके वो कीड़े निकाले जाते हैं, अल हफीज़ अल अमान, कि अब उसका निकाह तक भी नहीं छोड़ा गया था और अब उसको कि वो किसी की बीवी चोरी करके ले आया। क्या बात है, 379 के पर्चों में अब पीपीसी के पर्चों में ये भी होगा कि बीवियां भी चोरी होना शुरू हो गई हैं। बहरहाल हर जितने भी उन्होंने इस पे मुकदमे बनाए हुए हैं वो ज़ाहिर है सियासी नौयत के सियासी विक्टिमाइजेशन है, लेकिन वो बदनाम हो नहीं पा रहा। अवाम उसकी बदनामी को कबूल कर ही नहीं रहे। उन्हें पता है कि ये उसके खिलाफ एक फेक एंड फ्रिवलेस और एक झूठी कहानियाँ बनाकर उसकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ना उसकी बीवी को छोड़ा जा रहा है, ना उसे छोड़ा जा रहा। पहले उसने जो शादी की थी वो उसको यहूदी और उस किस्म के इल्ज़ामात से नवाजा गया। फिर उसकी बीवी पर जाली टैलों का और एंटीक का केस बनाया गया और फिर यहाँ आबाइली कवानीन के तहत के जी इद्दत में निकाह कर लिया है, वो बनाया गया। चलें, ये अच्छी बात है कि उस कंप्लेनेंट ने अपना केस वापस लेकर ये तो साबित किया कि उसे गलती का एहसास हुआ है और वो गलत चला था। खान साहब तो उसके खिलाफ डेफेमेशन का कोई दावा भी नहीं मेरा ख्याल करेंगे। वो ऐसी बातों पे कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं देते। वो लोगों को कहते हैं कि बस ठीक है, वो करता रहे जो किसी ने करना है और ख़ुद ब खुद ही वो चीज़ अपनी मौत आप मर जाएगी। और इससे साफ जाहिर हो रहा है। लीजिए, आपने उसकी पॉपुलैरिटी के एक दर्जे को और ऊपर कर दिया। उसका ग्राफ तो पहले ही बहुत बुलंद और मकबूलियत की आखिरी सतहों को छू रहा है
اور آپ نے اس کے ہر آپ کا جو قدم ہے وہ اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ کرا. اس کیس کے ختم ہونے کو بھی ایک درجہ اور مقبولیت کے گراف کو بڑھتا ہوا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ، اور فرمائیے.